नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, मैं राहुल भारद्वाज आज आधुनिक ज्योतिष का भाग नंबर 16 आपके सामने लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं भूमि पुत्र मंगल ग्रह की। भूमि के पुत्र हैं मंगल, और मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसकी कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर अगर हो जाए तो व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। और अगर यही क्रूर ग्रह मंगल किसी व्यक्ति की कुंडली में निर्बली अवस्था में नीच राशि के अंदर पड़ा हो तो नाना प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। साहस, अग्नि, शक्ति और ऊर्जा के सूचक इस मंगल ग्रह को ग्रहों के अंदर सेनापति की संज्ञा दी गई है। अगर यही मंगल अपनी उच्च राशि के अंदर, उच्च राशि माने मकर राशि के अंदर किसी कुंडली के अंदर पड़ा हो तो इसके प्रभाव से व्यक्ति साहसी, परिश्रमी और निडर स्वभाव का होता है। पुलिस, डिफेंस, आर्मी इत्यादि के अंदर कार्य करता है। क्रांतिकारी सा व्यक्तित्व ऐसे जातक का देखने को मिलता है। अगर यही मंगल निर्बली अवस्था में अपनी किसी शत्रु राशि में या नीच राशि कर्क राशि के अंदर, मंगल कर्क राशि के अंदर नीच राशि में हो जाए तो व्यक्ति असहनशील होता है, कलह करने वाला, विवाद करने वाला होता है, बिना बात के ही विवाद करता है, हर किसी से लड़ता है, झगड़ता है इसी मंगल की बदौलत। अब निर्बली अवस्था में अगर मंगल कुंडली के अंदर पड़ा हो, जेल यात्रा तक व्यक्ति की करवा देता है ये मंगल। और मांगलिक योग जैसे, अंगारक दोष जैसे खतरनाक दोष मंगल ही निर्मित करता है कुंडली के अंदर। अब मंगल के इस कुप्रभाव से किस प्रकार बचा जाए, इसी के ऊपर चर्चा की जाएगी। क्या उपाय किए जाएं अगर नीच राशि के अंदर मंगल है, शत्रु राशि के अंदर मंगल है, या मंगल से आप मंगल दोष से पीड़ित हैं, इस वीडियो में चर्चा होगी उपायों के विषय पर। तो साथियों, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर जरूर करना है। हमारे फेसबुक पेज को भी आपने लाइक करना है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। लाल पुष्प के पौधे ऐसे जातक को लगा करके उनकी देखभाल करनी चाहिए। लाल कनेर का पुष्प हो गया, उसका पौधा लगाइए। गुलाब का पुष्प हो गया, उसका पौधा लगाइए। अपने घर में भी लगा सकते हैं लाल पुष्प के या लाल फल के पौधे, उनकी अच्छे से देखभाल कीजिए। अगर अच्छे से देखभाल करते हैं डेफिनेटली मंगल स्ट्रांग होगा, मंगल के कुप्रभावों से आप बच जाएंगे। कुंडली के अंदर 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों के अंदर अगर मंगल किसी जातक के पड़ा हो तो जातक मांगलिक होता है। कुछ शास्त्रों ने कहा है कि द्वितीय मंगल भी मांगलिक योग कारक है। तो अगर कुंडली के अंदर मांगलिक योग बन रहा है और मांगलिक योग की वजह से किसी प्रकार की कोई समस्या व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में आ रही है तो देवी मंगला गौरी की उपासना करनी चाहिए। मंगला गौरी का पाठ व्यक्ति को करना चाहिए। मंगला गौरी के पाठ का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा मांगलिक योग की वजह से तो ऐसे जातक को, जातिका को मंगला गौरी के व्रत रखने चाहिए, मंगला गौरी का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। मंगलवार को कभी भी बर्तन या श्रृंगार की सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए ऐसे जातक जातिका को जिसका मंगल निर्बली अवस्था में पड़ा हो। चर्म रोग भी व्यक्ति को मंगल देता है। अगर कुंडली में नीच राशि के अंदर हो, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि एलर्जी व्यक्ति को बहुत जल्दी हो जाती है, संक्रमण व्यक्ति को बहुत जल्दी हो जाता है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन बहुत जल्दी ऐसे जातक की फैलती है। लाल मसूर की दाल का दान मंगलवार के दिन करना चाहिए। साथ ही साथियों, शिवलिंग के ऊपर मंगलवार के दिन अनार का रस अगर आप चढ़ाते हैं तो शारीरिक सभी व्याधियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शिवलिंग के ऊपर अनार का रस मंगलवार के दिन चढ़ाना है। साथियों, मंगल भूमि पुत्र है। भूमि का भी कारक कहीं ना कहीं मंगल को कहा गया है। व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर संपत्ति को लेकर के, भूमि को लेकर के, जमीन को लेकर के वाद विवाद चल रहे हैं, मंगल निर्बली अवस्था में व्यक्ति को जेल यात्रा भी करा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, कानूनी मुद्दों का शिकार ऐसा जातक बहुत जल्दी होता रहता है। तो ऐसे जातक को शिवलिंग के ऊपर लाल मसूर की दाल मंगलवार के दिन अर्पण करनी चाहिए। मंगल की वजह से अगर ऋण आपके ऊपर हो चुका है,
कर्जे का कारक भी मंगल को बताया गया है। मंगल की परिस्थितियां अगर कुंडली के अंदर सही नहीं है, ऐसा जातक अपना लोन पूरा नहीं चुका पाता, कर्जे के नीचे दब जाता है, ताहा उम्र अपनी जमीन बेचकर ही ऐसे जातक को कर्जे से मुक्ति मिलती है। इन परिस्थितियों के अंदर हनुमान जी की उपासना व्यक्ति को करनी चाहिए। अगर आप कर्जई हो चुके हैं, लोन नहीं भुगत पा रहे, अपना लोन नहीं दे पा रहे, किसी से कर्जा लिया है, कर्जा नहीं चुका पा रहे, तो रात्रि के समय या शाम को 4, 5, 6 बजे के लगभग, सुबह नहीं करना है, शाम के समय हनुमान जी की उपासना आपने करनी है। भगवान श्री राम के चरणों में नमस्कार करने के बाद, प्रणाम करने के बाद आप हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमाष्टक, बजरंग बाण का पाठ नित्य करें, प्रतिदिन करें। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन दोपहर में 4, 5, 6 बजे सुंदरकांड का पाठ हमें जरूर करना चाहिए। साथियों, सुई, कैंची, चाकू, वकील मंगलवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए जिसका मंगल खराब हो। खराब मंगल कर्जा जिस प्रकार से मैंने बताया कि चढ़ा देता है, तिकोना नारंगी रंग का एक ध्वजा बनवाइए। तिकोना ट्रायंगल शेप में एक लाल रंग का, नारंगी रंग का, संतरी रंग का ध्वजा आप बनवा लीजिए और इसके ऊपर श्री राम लिख दीजिए। घोटे से श्री राम लिखवा लीजिए या लिख दीजिए और मंगलवार को हनुमान मंदिर में आपने ये ध्वजा अर्पण करनी है, या मंदिर के ऊपर भी आप इसे लगा सकते हैं। और धीरे धीरे जिस प्रकार से ये ध्वजा लहराएगी, इसी प्रकार से आपके ऊपर से कर्जा धीरे धीरे उतरता चला जाएगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी जीवन के अंदर। मंगल अगर कुंडली के अंदर सही हो गया तो परिश्रम करने का एक सकारात्मकता व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। 27 दिन स्नान के बाद आपने सूर्य को जल देना है। रेगुलर 27 दिन इस उपाय को करना है। सुबह उठिए, सूर्य को जल दीजिए और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ सूर्य को जल देने के बाद आपने वहीं बैठ करके करना है अपनी छत पर। अगर आप सूर्य को जल दे रहे हैं, स्नान करने के बाद जल दीजिए, उसके बाद ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ वहीं बैठ करके करिए। आगे बढ़ते हैं। अंगारक दोष कुंडली के अंदर बन जाता है मंगल के साथ अगर राहु आ जाए, और नाना प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को क्या देखने को मिलती हैं, किसी ना किसी बात से व्यक्ति जीवन पर्यंत परेशान रहता है। उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी निकल करके आ जाती है जिसका दोष उसे जीवन पर्यंत मिलता रहता है, जिसका दंड जीवन पर्यंत उसे मिलता रहता है। जिस प्रकार से कोई मंगल, आप अपनी कुंडली उठाइए, कुंडली में देखिए मंगल के साथ अगर राहु पड़ा है तो अंगारक योग बना रहा है। जातक के साथ होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर कर दिया या चोरी की, उसे जेल भेज दिया जाएगा, उसकी उस अपराध की सजा मिल गई, उसने अपने अपराध की सजा भुगत ली, बात खत्म। परंतु अंगारक योग अगर कुंडली के अंदर है तो ऐसे जातक को इसकी सजा बार बार मिलती रहती है। चर्चाएं ऐसे जातक की समाज के अंदर बार बार होने लग जाती हैं और इंसल्ट सी फील करता रहता है व्यक्ति। ताहा उम्र अंगारक योग की शांति के लिए जातक को नमक कम से कम खाना चाहिए, साथ ही मंगलवार के दिन उपवास रखना चाहिए, बिना नमक खाए सिर्फ मीठा मंगलवार के उपवास में ऐसे जातक को खाना चाहिए। साथियों, मंगल कुंडली के अंदर एक ऐसा ग्रह है कि अगर मंगल की प्रबल स्थिति कुंडली के अंदर है तो जातक को राजकीय सम्मान जरूर दिलाता है। सरकारी विभाग से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वे मंगल से कहीं ना कहीं पूर्ण होते हैं व्यक्ति के। अगर मंगल कुंडली में सही है, सरकारी विभाग से किसी प्रकार की कोई समस्या व्यक्ति को नहीं आएगी। अगर नीच राशि में, कर्क राशि में या शत्रु राशि के अंदर मंगल विद्यमान है कुंडली के अंदर, सरकारी विभागों से बार बार समस्याएं आती हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी किसी विभाग के अंदर कार्यरत हैं और आपकी मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, तो जिंदगी में कभी किसी से घूस आपने नहीं लेनी है। ईमानदारी से जीवन पर्यंत आपने कार्य करना है। सरकारी विभाग से समस्याएं आपको आ सकती हैं। आयकर ऐसे जातक को
समय पर चुकाना चाहिए। सेल टैक्स, इनकम टैक्स इत्यादि समय पर ऐसे जातक को चुकाते रहना चाहिए। कभी भी किसी को अगर आप चेक दे रहे हैं, चेक, बैंक का चेक साइन करके दे रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक देना है, नहीं तो चेक की वजह से ऐसे जातक कानूनी मुद्दों के शिकार होते हुए बहुत देखे हैं मैंने अपने अनुभव में। अगर आप उसे कैश नहीं करवा सकते, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो भूल करके भी कभी किसी को चेक ना देना। किसी की जिम्मेदारी ऐसे जातक को नहीं लेनी चाहिए, खासकर पैसों के मामले में तो आपको ही चुकाने पड़ेंगे वो पैसे। अगर आप किसी की जिम्मेदारी लेते हो लोन की या पैसे की, ऐसा अनुभव में देखा मैंने कि जिसने जिम्मेदारी ली है उसी व्यक्ति ने वो लोन चुकाया है, उसी व्यक्ति ने वो पैसा भरा है। तो साथियों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जानकारी तो आपको अच्छी ही लगी होगी, और वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। हम अपने YouTube चैनल पर भी लाइव आते हैं, आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं बिल्कुल निशुल्क। अगर आप फ़ोन पर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए एक बार, पेड कंसल्टेंसी होगा, लिमिटेड से चार्जेस हैं। और हमारे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, FB/हिंदू ज्योतिष, आप वहाँ विजिट कीजिए। हमारे फेसबुक पर भी और इंस्टा पर भी हमें फॉलो कीजिए, वहाँ भी हम लाइव आकर के फ्री कंसल्टेंसी देते हैं डेली। तो मिलते हैं एक और विषय के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।